हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हम जो सीरीज करेंगे, सीरीज का पार्ट 2 करेंगे स्टैटिक जीके। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट जो हैं ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। और आई होप कि सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताना भी है आपको कि ये स्टैटिक जीके की जो सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है, और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, राइट। सो आई होप कि ये सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। और आप जो है, कल भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आंसर्स, आपने अपना मार्क्स जो है वो नहीं लिखा हुआ था। तो आपने 10 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं खुद से पूरे जो ईमानदारी से बताना है कि आपके ओवरऑल कितने मार्क्स जो है 10 आउट ऑफ बनते हैं, ठीक है। बाकी ये नहीं है यहाँ पे आपको किसी को दिखाना है, ये आपके भले के लिए ही है, ठीक है, कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है और कितना हम इम्प्रूव करेंगे, तो ये आपको एंड में देखने को मिलेगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज इन द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ सार्क विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंड एज 8th मेंबर ऑफ सार्क। तो हमने सार्क के बारे में कल भी देखा था। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, इसके मेंबर्स जो हैं वो टोटल 8 है, ठीक है, 8 मेंबर्स है। तो ये हमने कल देखा था। और कौन कौन से हैं, दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, सॉरी इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान, लास्ट इज श्रीलंका। सो ये 8 मेंबर्स हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। आई होप कि आंसर्स आपको, आप जिनको पता है उन्होंने देख लिया होगा। तो राइट आंसर आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऐसा कंट्री है जो इसमें सबसे एंड में जो है इसमें ऐड हुआ, एंड 2007 में जो है अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ, ठीक है। इसके अलावा सार्क का अगर हम देखें तो ये फाउंड किया गया था 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन दी काठमांडू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सार्क के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब कंट्री जैसे म्यांमार है, ईरान है, थाईलैंड है, अगर आप इन सभी की कैपिटल जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे भी पता लगेगा और आपको भी एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो लर्न करने को मिल जाएगी, ठीक है। कि और मेरे को ये पता लगेगा कि आप कितना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये चीज थी जो सार्क के बारे में हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ सार्क विच अमंग द following countries joined as 8th member of SARC, so that country was the Afghanistan in 2007. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, ठीक है, तो वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज तिरुवंतरीपुरम, ठीक है, तिरुवंतरीपुरम में है इसका हेडक्वार्टर। और ये बेसिकली जो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये बेसिकली फोकस करता है रॉकेट्स के ऊपर, स्पेस व्हीकल्स के ऊपर, जो कि सैटेलाइट प्रोग्राम, इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसका हेडक्वार्टर तिरुवंतरीपुरम केरला में है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको बताना है कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन के, मैंने आपको बताया था कल कि 6 जो हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कल मैंने आपको अच्छे से उनके नेम भी बताए थे, ठीक है। और इनमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बेसिकली जो वर्क होता है, जो बेसिकली इसका एम है वो क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 5 होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर हैं ये हर 2 साल के बाद इनकी मेंबरशिप जो है वो चेंज होती रहती है। तो हमें बताना है कि इनमें से परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। ये जो हैं ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर भी है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो सारी क्या है, हर 2 साल के बाद उनकी मेंबरशिप जो है वो चेंज होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी 1945 में यूनाइटेड नेशन के साथ ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। टोटल मेंबर्स भी पता होना चाहिए, परमानेंट मेंबर्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। परमानेंट इज 5 और नॉन परमानेंट इज 10, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट, जो फर्स्ट समिट हुई थी सार्क की वो कहां पे हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन डी, फर्स्ट समिट जो है ढाका बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में है ढाका, ठीक है। और ये कब हुई थी, 7 to 8 दिसंबर 1985 में। और इसके लीडर कौन थे जिन्होंने इसको होस्ट किया था, होस्ट लीडर इसके थे आतुर रहमान खान। तो ये नेम जो है वो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट समिट ऑफ सार्क जो है वो कहां पे हुई थी और इसको किसने जो है लीड किया था, राइट। और आपको सार्क के बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात एक और बताऊं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सार्क के जो मेंबर्स हैं वो 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया कंसिडर करते हैं। मतलब जितनी भी कंट्रीज है सार्क की, तो उनका एरिया अगर देखें तो वो पूरे वर्ल्ड का 3% बनता है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये पूरे विश्व की 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कंसिडर करता है। क्योंकि आपको पता है, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब इसके मेंबर्स हैं और ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है सार्क मेंबर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द पेयर, और हमें बताना है कि क्या ये मतलब किसको हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो सही से जो है लिंक हो जाए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, ओनली 2, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर जो है वो टोक्यो में नहीं है, वो कहाँ पे है, फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का सिंगापुर में ही है, ठीक है। और एशियान का जो हेडक्वार्टर है दैट इज देयर इन जकार्ता। जकार्ता कहां पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेजेस आर यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें सो दैट दोज आर 6 इन नंबर्स। और कौन कौन सी है आपको सभी पता होने चाहिए। सबसे पहले अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है। तो ये 6 लैंग्वेजेस है, यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर बनता है दैट इज दी ऑप्शन डी, चाइनीज एंड अरेबिक। लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग G20 समिट इज नॉट करेक्ट। G20 समिट जो है, सबसे पहले तो G20 के बारे में आपको बता दूं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। तो ये ग्रुप ऑफ 20 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये ग्रुप है 12 कंट्रीज का, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और
इसके लिए जो करेक्ट है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो G20 नहीं है। आउटसाइड द वर्ल्ड बैंक IMF, ये बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड बैंक और IMF से बिल्कुल अलग है। एंड ऑफशूट ऑफ G7, मतलब जो G7 कंट्रीज है वो G20 में भी आती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और अगर हम G20 का एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1999 में जो है G20 का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 19 इसमें कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जिसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट, जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है वैसे ही यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरे अगर आप कहें वर्ल्ड की कंट्रीज को, तकरीबन टोटल वर्ल्ड की कंट्रीज को कंसिडर करती हैं, तो एक तरह से वर्ल्ड पार्लियामेंट है। तो जनरल असेंबली जो है वो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट का काम करती है। तो अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे जो है कब एक इंडियन को यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया, तो दैट नेम इज विजय लक्ष्मी पंडित, जिनको 1953 में जो है इलेक्ट किया गया था। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको एज अ प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐड किया गया। और सेकेंड नेम यहाँ पे देखिए VK कृष्णन मेनन क्या है, तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे हैं फ्रॉम 1957 टू 1962। और अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनको तो कौन नहीं जानता है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, द नेशनल डिफेंस एकेडमी हैज फॉरेन कैडेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज के कैडेट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज भूटान एंड नेपाल और अफगानिस्तान। बांग्लादेश नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी 20+ कंट्रीज होंगी जिनके कैडेट्स जो हैं वो हमें नेशनल अकेडमी डिफेंस एकेडमी में हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोज आर भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। 10th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको हेडक्वार्टर्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के ऊपर जो काम करती है इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो के ऊपर जो काम करती है इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बर्न में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मार्क्स बताने हैं कि आपके 10 में से कितना स्कोर बना है, और सेशन का फीडबैक देना है कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रही हैं। और जो भी आपका इस सेशन के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो हर सेशन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज का मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपको बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आई थिंक कि आपको आंसर पता होगा, तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो हम MCQs के थ्रू ही कर लें, और एक्सपेक्ट करेंगे कि पेपर में भी वहीं से आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी हर एक स्टैटिक जीके के टॉपिक के लिए। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद।